deposited in bank, bank and cash, bank is receiver, लिखना साथ साथ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक is receiver, cash goes out, cash credit, and amount rupees 10,000. Second, withdrawn from बैंक, बैंक से पैसे निकाल लिए. अब इसका उल्टा, cash comes in debit, cash is real account, cash account debit, bank is given credit to bank, and we have withdrawn 5,000. Next, received a check from Ramesh to whom goods were sold for 12,000 last year, allowed him 1% discount on payment. लास्ट टाइम अपन ने 12,000 का गुड सेल किया तो अपन ने 12,000 मांगते हैं उससे, उसने 1% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया, चेक मिल गया और चेक बाद में जी डिपॉजिट किया. When check is deposited later on, then check is lying in our almirah or drawer, so it is called check in hand. चेक हमारे पास ही पड़ा है, चेक आ रहा है हमारे पास, तो आने की एंट्री होगी चेक इन हैंड रियल अकाउंट, check in hand account debit. We have provided discount. Discount is expense debit, and who is giver? Ramesh. Total due amount was 12,000. 1% we have provided discount. 1% is 120. Remaining 11,880. Check in hand account debit. देखो एक बार ये बात क्लियर है क्या? Now that check is deposited next day. अब अगर सेम डे डिपॉजिट होता तो चेक इन हैंड की जगह आ जाता बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक विल बी रिसीवर. बट एट दिस टाइम चेक रिमेन्स विद द रिसीवर, जिसके पास आया चेक उसी के पास है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. अब वो जो चेक इन हैंड था वो बैंक को डिपॉजिट. नेक्स्ट डे बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट goes out to check in hand 11,880. 11,880. Ramesh check dishonored and bank charges 20. अब वो चेक डिसऑनर हो गया. अब ये पैसा बैंक चार्जेज अपन बियर नहीं करेंगे, वही बियर करेंगे. तो दो अलग अलग एंट्री करो. पहले तो वो चेक वापस लौटाने की एंट्री किसको? रमेश. यहां देखो, रमेश इज रिसीवर, रमेश अकाउंट डेबिट, बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट क्रेडिट. पहले तो चेक का अमाउंट कितना है? 11,880. वो डिस्काउंट जो पहले आपने अलाउ किया था उसको करना डिसअलाउ, क्योंकि पेमेंट तो आया नहीं, तो डिस्काउंट को वापस क्रेडिट. कितना डिस्काउंट था? 120. दो अलग अलग एंट्री करनी. तो रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, तो ये तो हो जाएगा 12,000. अब वो बैंक चार्जेस जो बैंक ने चार्ज किया वो पैसा भी अपन को किससे लेना है? रमेश से. तो अब रमेश से ज्यादा पैसे लेने, तो रमेश को लेटर बनाना, तो एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट, कितना? 20 रुपए. और पैसे ये कौन लेगा पैसे? बैंक हमारा अकाउंट 20. तो रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री है बैंक चार्जेज. अब मिला के भी एक एंट्री कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के एक एंट्री बन सकती है कि रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट. अब बैंक में तो आ जाएगा 20 रुपए मिलाकर 11,900, यहाँ आ जाएगा 120, यहाँ आ जाएगा टोटल 12,000.
या तो ये 2 एंट्री करनी है या फिर दोनों मिलाकर 1 करनी है। देखो पहले एक बार, हो गया। नेक्स्ट, रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट। अब 60 रुपीज इंटरेस्ट और लेना है उससे, एक एंट्री और, रमेश अकाउंट डेबिट, उससे लेना बाकी है 60 और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम टू इंटरेस्ट 60। पहले इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब चेक आ रहा है इससे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक देखो सेम डे डिपॉजिट है क्या? हाँ, कुछ नहीं दे रखा तो सेम डे, तो अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और रमेश का चेक 60 जोड़कर 12,080 12,080 करो पहले। नेक्स्ट, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा ए कस्टमर इन बैंक अकाउंट। एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। कौन कौन से 2 अकाउंट है? विच 2 अकाउंट्स आर देयर?
Raja directly deposited in our bank account. सबको आना चाहिए यार. Raja and bank both are personal. One account is bank, another is Raja. Personal account rule says debit the receiver, credit the giver. Bank is receiver. Bank account debit. Raja is giver. Credit. 8,000. Bank draft got issued in favor of Messrs. Lal and Sons 5,000. Bank charges 700. हमने एक बैंक ड्राफ्ट बनाया मैसर्स लाल एंड सन्स को और 700 रुपए बैंक चार्जेज भी पे किया. तो सबसे पहले तो दो अलग अलग मैटर है. लाल एंड सन्स को पेमेंट किया 5,000 बाई बैंक ड्राफ्ट. बैंक ड्राफ्ट बनता बैंक से. तो लाल एंड सन्स रिसीवर, मैसर्स लाल एंड सन्स रिसीवर है तो डेबिट, बैंक इज गिवर क्रेडिट. कितना अमाउंट 5,000. बैंक चार्जेस लगे 700 रुपीज. बैंक चार्जेज आवर एक्सपेंस. बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट एंड हु इज गिवर आवर बैंक अकाउंट 700 एंड 700. अब इन दोनों में मिला के भी एक एंट्री कर सकते हैं. लाल एंड सन्स मैसर्स लाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट 5,000. बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट. और बैंक को क्रेडिट 5,700. मिला के एक कर सकते हैं या दो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं. करो जल्दी से. Next, a bill of exchange 4,000 due after 1 month discounted from the bank 3,800. Bill discounted. Bill यानी bills receivable. Discounted अर्ली पेमेंट. 1 महीने पहले पेमेंट ले लिया अपन तो बैंक ने अपना इंटरेस्ट काट लिया. जब भी बिल डिस्काउंट होता है तो दो एंट्री होती है. ये 3 अकाउंट होते हैं. हेलो, हाँ किसके किसके पापा शांत हो रहे. हाँ हाँ विनीत. अच्छा अच्छा. बैंक अकाउंट डेबिट. our bank is receiver. बैंक अकाउंट डेबिट.
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इसको बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेज अकाउंट डेबिट, एंड बीआर गोस आउट। बीआर का अमाउंट कितना है? 4000। 4000 रुपए का बिल है, 200 रुपए बैंक ने अपना डिस्काउंट काट लिया और 3800 रुपए हमारे अकाउंट में डिपॉजिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बीआर। Received a check from श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। अब बैंकिंग आवर्स के बाद मिला तो अपने पास ही रखेगा चेक, यानी चेक इन हैंड। तो एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, एंड हु इज गिवर? श्याम। 2000, 1000, 1000 रुपए का चेक तो बैंक चेक इन हैंड। और बाकी चेक तो अपन ने सेम डे जमा करा दिए, तो बाकी का ये आ जाएगा 1000 तो ये, और रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹1000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। ये 2500 काट लो, ये 1000 ही है केवल, तो 1000। और दूसरा गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हाफ सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड टू बैंक। अब गुड्स को कैश में सेल किया, आधा अमाउंट हाथों हाथ बैंक में जमा कर दिया। तो सबसे पहले 3 अकाउंट, कैश कम्स इन डेबिट, बैंक डेबिट, और 2 सेल्स। गुड्स कितने का सेल किया? 7000। करो। नेक्स्ट थोड़ा और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये करा दिया क्या? शायद करा दिया। ये 11 भी करा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट एक कर लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कौन बताएगा एंट्री? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये तो सबसे आसान वाली एंट्री। कैश एंड कैपिटल, कैश कम्स इन, कैपिटल मींस प्रोप्राइटर इज गिवर, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। करो जल्दी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल,
दूसरा है पेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड टू बैंक, अकाउंट डिपॉजिटेड व्हेन कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, विच टू अकाउंट्स आर देयर? किसको डेबिट किसको क्रेडिट? तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। करो नेक्स्ट। बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, विच टू अकाउंट्स आर देयर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के काम के लिए बैंक से पैसे निकालें। अब दो अकाउंट कौन कौन से है? बैंक और कैश। ड्राइंग्स से नहीं होता बेटा, ऑफिस यूज के लिए ड्राइंग्स नहीं होता, ड्राइंग्स होता है पर्सनल यूज के लिए। तो ये हो गया दो अकाउंट, कैश और बैंक। कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, बैंक इज sold goods to Krishna। हाँ, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? Krishna account debit to sales. Krishna is receiver, sales our, it is nominal account. Then Krishna account debit, Krishna is receiver to sales. Bought goods from Shyam, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब मैं ये डिस्काउंट वाली एंट्री करा देता हूं, तो बाकी तुम अपने आप करना। व्हाट हैज गिवन? रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, अलाउड इन डिस्काउंट। तो तीन अकाउंट हो गए, कैश दैट इज फॉर रिसीव्ड, डिस्काउंट वी आर गेटिंग some less amount, and Krishna is giver, then Krishna should be credited. नहीं, बीच में एक एंट्री रह गई, कृष्णा रिटर्न गुड्स। कृष्णा को अपन ने सेल किया और वहां से रिटर्न हो गया गुड्स, क्या करें? कृष्णा इज गिवर, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। हाँ, अब करते हैं। अब लिखा है 12,500 रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट 12,500, we are getting 500 less, that is our expense, 500 debit, and total his account settled at rupees 13,000. Krishna is giver of total 13,000, 500 discount and 12,500 in cash. Paid to Shyam 21,500 and discount. अब इसका उल्टा, Shyam is receiver, Shyam account debit, cash goes out to cash, and we are paying less amount, that is our income credit, 1,000, 21,500, total 22,500. Shyam account debit to cash to discount. क्लियर है? यहां तक मैंने करा दिया, बाकी अपने आप करके लाना। ठीक है, कल आगे बात करते हैं।